बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ हमें अपना देश भी देखना चाहिए। बच्चों देखो, आज हम आप लोगों को रक्षा उत्पाद और निर्यात के बारे में कुछ आत्मनिर्भरता के बारे में कुछ बताएंगे। बच्चों देखो, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से देश के रक्षा उत्पादन में करिश्माई बढ़ोतरी इन वर्षों में हुई है और आपूर्तिकर्ताओं की संख्या भी बढ़ी है। देश के सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम DPSU सीमाओं की सुरक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में मजबूत स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका का हमारा देश निर्वाह कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का हमारे देश का कुल रक्षा उत्पादन सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचकर लगभग 1.51 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया। इसमें DPSU और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी 77% तक बढ़ी है। और देखो, और आंकड़ों के अनुसार केवल 16 DPSU ने मिलकर इस उत्पादन में 1.16 ट्रिलियन रुपए से अधिक का योगदान देश को प्रदान किया है। इसके चलते DPSU के उत्पादन में भी 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के रक्षा उत्पादन में DPSU का योगदान काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल के माध्यम से देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भरता कम कर रहा है और इस काम में DPSU आधार स्तंभ बनकर आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, यही नहीं, देश के बढ़ते रक्षा निर्यात में भी DPSU महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। वर्ष 2024-25 में कुल 23,622 करोड़ के रिकॉर्ड निर्यात में DPSU का हिस्सा 8,389 करोड़ रुपए रहा। इस तरह DPSU के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 42.85% की वृद्धि
हुई है। बच्चों, यह हर्ष का विषय है कि जहाँ हम रक्षा उपकरणों का आयात ही किया करते थे, वहाँ हमारा देश दूसरे देशों को रक्षा उपकरण निर्यात भी कर रहा है। इसलिए हर्ष का विषय है। यह आंकड़ा भारतीय रक्षा उत्पादों की वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाता है। वर्तमान में डीपीएसयू न केवल लड़ाकू विमान तेजस, मिसाइल आकाश और युद्धपोत जैसे जटिल प्लेटफार्मों का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र भी तैयार कर रहे हैं। सरकार के द्वारा सन 2029 तक कुल रक्षा उत्पादन को रुपये 3 लाख करोड़ तक ले जाने की दिशा में काम हो रहा है। इसमें डीपीएसयू की भूमिका को आधार के स्वरूप देखा जा रहा है। मौजूदा वैश्विक हालात में, जिनमें रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट देशों में युद्ध और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव तथा चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए देश की सामरिक ज़रूरतों को पूरा करने के साथ डीपीएसयू ने महत्वपूर्ण तकनीकी के तीव्र स्वदेशीकरण, समग्र R&D, उत्पादन गुणवत्ता सुधार, समयबद्ध डिलीवरी और निर्यात वृद्धि पर अपना फोकस बढ़ रहा है। भारत की सरकार ने भी इस बात पर जोर दिया है। डीपीएसयू स्पष्ट R&D और इंडिजेनाइजेशन रोडमैप भी तैयार कर रहे हैं। भारत वर्तमान में अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया सहित 100 से अधिक देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। बढ़ते निवेश की नीति, सुधारों और डीपीएसयू के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी ने निर्यात को गति प्रदान की है। देश में 16,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयां रक्षा निर्माण में सक्रिय हैं, लगी हुई हैं, जो ड्रोन्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक कई महत्वपूर्ण तकनीकों का निर्माण करती हैं। इसके चलते बच्चों, रक्षा उत्पाद में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी भी
बढ़कर 2.23% तक पहुंच गई है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने अगले 3 वर्षों में 3 लाख करोड़ के उत्पादन के साथ 50,000 करोड़ के निर्यात का बड़ा लक्ष्य तय किया है। इसी के तहत साल 2025 का सुधारों का वर्ष घोषित किया गया था। सरकार का उद्देश्य देश के सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध के लिए तैयार करना, अभेद्य सैन्य शक्ति में बदलना है, ऐसा सूत्रों द्वारा माना जा रहा है। बच्चों, जहाँ से भी चैनल को देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।